सभी को नमस्कार। फिर से फिल्म सारांश के साथ इस वीडियो में मैं 2007 की एक हॉरर रहस्यमय फिल्म द ऑर्फनेज का सारांश देने वाला हूं। कहानी की ओर जाने से पहले मैं सभी को एक खुश और शानदार दिन की शुभकामनाएं देना चाहूंगा और देर किए बिना आइए सीधे कहानी पर आते हैं। फिल्म 1975 में स्पेन में शुरू होती है, जहां एक अनाथालय के बड़े मैदान में कुछ बच्चे ग्रे कपड़े पहने खेल रहे हैं। प्रबंधन को एक जोड़े का कॉल मिलता है जो उनमें से किसी को गोद लेने में रुचि रखता है, और क्योंकि पेपर वर्क पूरा हो गया है, लॉरा अपने माता पिता के साथ एक नया जीवन शुरू करेगी और हमेशा के लिए अपने दोस्तों को पीछे छोड़ देगी। 30 साल बाद लॉरा अपने पति कार्लोस और बेटे साइमन के साथ उस इमारत में वापस लौटती है जो कभी उसका घर था। उसने फैसला किया है कि वह अनाथालय को फिर से खोलेगी और विशेष बच्चों के लिए देखभाल प्रदान करेगी, ठीक उसी तरह जैसे अनाथालय ने उसकी देखभाल की थी। एक दिन जब साइमन अपने घर के आसपास खेल रहा है, उसने अपने माता पिता को अपने 2 अदृश्य दोस्तों वॉटसन और पेपे के बारे में बताया। लॉरा को यह कुछ चिंताजनक लगता है, लेकिन कार्लोस का मानना है कि साइमन बस अकेला और उबाऊ है। उनके बदलते जीवन की पहली सप्ताह में लॉरा ने निरंतर हमेशा उजागर रहने वाला दीदार कराने के इच्छुक होकर साइमन को समुद्र तट ले जाने का निर्णय किया, जहां एक बतख था जो उसके बचपन में रात भर चमकता था। जब वह सीपियां जमा करती है, साइमन एक पास की गुफा में खोजता है और वहां मौजूद किसी से बातचीत करता है, उनसे उनका नाम पूछता है। जिज्ञासु रूप से लॉरा बाधित होकर और जांचती है कि क्या वह अपने अदृश्य दोस्तों से बात कर रहा है। साइमन ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया, वह एक नए लड़के से बातचीत कर रहा है। जब लॉरा ने साइमन को गुफा से बाहर निकाला तो वह अंदर छुप कर जाती है, लेकिन वहां किसी को नहीं पा सकती है। घर की ओर जाते समय साइमन ने सीपियों का उपयोग करके एक पथ बनाया। उम्मीद है कि उसका नया दोस्त उस पथ का पालन करेगा और उसके साथ खेलेगा। अगले दिन एक बूढ़ी सामाजिक कार्यकर्ता जिसका नाम बेनिग्ना है, दरवाजे पर पहुंचती है, जो लॉरा से साइमन के बारे में बातचीत करने के लिए आई है। उसका विचित्र व्यवहार मुख्य रूप से अपने दौरे के मुख्य उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित नहीं होने से बातचीत को घर की ओर मोड़ देता है, बल्कि उसके यात्रा के मुख्य उद्देश्य पर। सवाल किए जाने पर बेनिग्ना ने एक प्रयोगात्मक कार्यक्रम के बारे में विवरण दिया जो साइमन की स्थिति में सहायक हो सकता है। तब खुलासा होता है कि साइमन को HIV है और उसके ऊपर वह गोद लिया गया है, लेकिन उसको इन दोनों तथ्यों की जानकारी नहीं है। लॉरा त्वरित रूप से प्रस्ताव को अस्वीकृत करती है, कहती है कि उसके पति जो डॉक्टर हैं, साइमन की बीमारी के लिए उपलब्ध इलाजों के बारे में अच्छी तरह से जागरूक हैं। उस यकीन के साथ लॉरा कहती है कि बेनिग्ना तुरंत चली जाए, क्योंकि उसे नहीं चाहिए कि साइमन इस तरीके से अपनी स्थिति और गोद लेने की जानकारी हासिल करे। जब औरत चली जाती है, लॉरा अपनी रसोई की ड्रॉयर में फाइल को ताला लगाती है और चाबी छुपा देती है। यह स्थिति एक अजीब स्थिति में परिणाम होती है जब रात में लॉरा को अपने शेड से एक रहस्यमय ध्वनि सुनाई देती है। जब जिज्ञासा उत्तेजित हो जाती है, वह बाहर जाकर जांच करने के लिए निकलती है, लेकिन उसे एक आश्चर्यजनक दृश्य का सामना करना पड़ता है। बेनिग्ना, जिससे कहा गया था कि वह चली गई है, फिर भी घर में है। यह चिंताजनक महिला त्वरित तेजी से भागती है, फिर कभी भी देखी नहीं जाती। लॉरा फिर उसे ढूंढने में कार्लोस की सहायता मांगती है और पति ने लॉरा को यह आश्वासन दिया है कि अगर महिला फिर से प्रकट होती है तो वे पुलिस को बुलाएंगे। घर की अजीबियत जारी रहती है जब लॉरा यह समझती है कि उसके फ्रंट डोर पर कुछ सीपियां बिखरी हुई हैं, लेकिन मां इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। सोचती है कि शायद साइमन इसके पीछे है। अजीब माहौल में और बढ़ाते हुए साइमन चिंताजनक बातचीतों में शामिल होता है। उसका दावा है कि वह अपने 6 नए मिले दोस्तों की तरह बच्चा नहीं बढ़ेगा, जो उसकी तरह सभी बच्चे हैं। पहले लॉरा ने साइमन की बात को नजरअंदाज किया, लेकिन जब उसने चित्र में बच्चों को देखा जिनमें से एक अपने चेहरे पर एक बोरा लेकर है, तो उसकी चिंता बढ़ गई। जिज्ञासु रूप से लॉरा बच्चों के बारे में पूछती है और साइमन बताता है कि उनके खेल के लिए वे खजाने रखते हैं। इस खेल में वे कुछ चुरा लेते हैं,
जो आप प्यार करते हैं और आपको संकेतों का पालन करके इसे खोजना पड़ता है। अगर आप सफल होते हैं तो वे आपको एक इच्छा पूरी करते हैं। साइमन अपनी मां को सूचित करता है कि उसके पास वहां खेल शुरू करने के लिए खजाने के रूप में उपयोग करने के लिए सिक्के हैं। खेल में शामिल होकर लॉरा साइमन के साथ सिक्कों की डिब्बा जांचती है, जहां उसे बच्चों की बजाय बच्चा दांत मिलता है। साइमन कहता है कि खेल पहले ही शुरू हो गया है और उसके दोस्तों ने पहले ही उसके सिक्के ले लिए हैं। वे दोनों अपने घर में बहुत समय बिताते हैं, जबकि साइमन संकेतों का पालन करता है। उसे अंत में एक चाबी मिलती है, जिसे उसे स्वाभाविक रूप से पता है कि वह रसोई की ड्रॉयर को खोल सकती है। इसे खोलते हैं और फाइलों में खोजते हैं। वह अपने गुमशुदा सिक्के पाता है, जिस पर लॉरा को गुस्सा आता है क्योंकि उसने इस फाइल से साइमन को दूर रखने का इरादा किया था। उत्तर में साइमन गुस्से में बहकर बताता है कि उसे पता है कि लॉरा और कार्लोस उसके जन्म के माता पिता नहीं हैं। उसने अपनी मां को बताया है कि उसके एक नए दोस्त थॉमस ने उससे यह कहा है और कि वह जल्दी ही मर जाएगा। इस खुलासे से लॉरा चौंक जाती है, तथापि वह और कार्लोस किसी भूतपूर्व के अस्तित्व को नकारते हैं। हालांकि वे लगातार सुनिश्चित करते हैं कि साइमन की मृत्यु नहीं होगी और वे उसका अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। साइमन इसे झूठ मानता है। अगले दिन एक पार्टी का आयोजन किया जाता है ताकि विशेष बच्चों का स्वागत किया जा सके और अनाथालय की शुरुआत हो सके। जब सभी नीचे इकट्ठे होते हैं, साइमन लॉरा से लगातार कहता है कि वह उसे उसने खोजा हुआ थॉमस का छोटा सा घर देखने के लिए देखना चाहता है। जब वह थॉमस के घर देखने की बात करता है तो लॉरा उस पर गुस्से में उस पर हाथ उठा देती है, लेकिन उसके क्रिया के बाद ही वह अपने कर्मों पर पछताई करती है। फिर मां साइमन को अपने कमरे में छोड़कर नीचे चली जाती है ताकि मेहमानों की देखभाल कर सके। उसे इस बारे में झांत नहीं है कि उनके बीच में एक अनामित मेहमान है जो अपने चेहरे पर एक बोरा लेकर खड़ा है, जो साइमन ने अपने चित्र में बनाया था। जब लॉरा साइमन को संबोधित करने और मेहमानों से मिलाने के लिए अंदर वापस लौटती है तो उस छोटे लड़के का कहीं भी पता नहीं है और तभी उसे उसी बोरे वाले लड़के से मुख मिलता है। Simón, hijo. वह उसे जबरदस्ती बाथरूम में धक्का देता है, जिससे उसे हाथ और पीठ में चोटें आती हैं। जब वह छोटे लड़के का चेहरा उठाने का प्रयास करती है तो लॉरा बोरे से एक टुकड़ा निकाल लेती है। अंत में कार्लोस के द्वारा बचाई जाने के बाद लॉरा पूरे घर की खोज करती है, सीधे सीधे सीढ़ी के नीचे स्टोरेज कमर सहित, लेकिन साइमन कहीं नहीं मिलता है। भारी छड़ियों को स्टोरेज कमर में रखने के बाद वह बगीचा और यहां तक कि समुद्र की जांच करने का काम करती है, जहां उसे आखिरकार गुफा के पास एक छोटे लड़के को खड़ा होते हुए देखती है। दुर्भाग्यवश एक पैर की चोट के कारण वह चल नहीं सकती। जो उसका पीछा कर रहा था, कार्लोस संपर्क करता है और प्राधिकृतिकों को गुफा की जांच के लिए बुलाता है। हालांकि बचाव दल को ध्यानपूर्वक खोजने के बावजूद साइमन के किसी भी निरुपाधिक खोज का कोई संकेत नहीं मिलता है। अस्पताल में लॉरा को ऑफिसर पिलार से मिलाया जाता है, जो ताजगी से बेनिग्ना के हाल के घुसपैठिए और लॉरा के घर में हुए घटनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करती है। पिलार बताती है कि बेनिग्ना के नाम से कोई सामाजिक कार्यकर्ता पंजीकृत नहीं है। इससे संकेत मिलता है कि साइमन को उसके द्वारा किडनैप किया जा सकता है। तबाह हुई लॉरा वर्तमान में समुद्र में चोट के बाद व्हीलचेयर से बंधी हुई है, इसलिए कार्लोस अपनी शांति के अभिव्यक्ति के रूप में उसके पास अपना मेडेलियन सौंपता है। उस रात लॉरा रहस्यमय ध्वनियों के साथ गली से उठती है। उसे साइमन के कमरे से एक टकटकी आवाज सुनाई देती है। लेकिन जब वह कमरे में प्रवेश करती है तो बिस्तर पर उसके अलावा कोई नहीं, सिर्फ एक गुड़िया है। साइमन के लापता होने के बाद 6 महीने बीत गए हैं, लेकिन लॉरा दृढ़ता से यह मानती है कि वह अब भी जिंदा है। उसके कल्पित दोस्तों के प्रति अपने संदेह के बावजूद उसे अब लगता है कि वे ही उसके लापता होने के लिए जिम्मेदार थे और उसे अपने घर में उनकी मौजूदगी को महसूस कर सकती है। हालांकि उसका दावा सबके द्वारा अस्वीकृत किया जाता है, जिसमें कार्लोस भी शामिल है।
एक दिन एक मनोचिकित्सक के पास जाने के बाद लॉरा बेनिग्ना को सड़क पार करते हुए एक प्रैम के साथ देखती है, लेकिन जब वह उसके पास पहुंचने की कोशिश करती है, एक दुखद संघटना होती है जब ट्रक बेनिग्ना से टकराता है, जिससे उसकी अंत में मौत हो जाती है। संघटना स्थल पर लॉरा एक ऐसी गुड़िया पाती है जो बोरे वाले लड़के की तरह है। जब वह अपनी मानक साहसी नीचे जाने के लिए बेनिग्ना के पास जाती है तो बूढ़ी औरत कुछ समय के लिए जीवित हो जाती है, जिससे सभी मौजूद लोगों में भय भरा होता है। बेनिग्ना की मौत के बाद पुलिस उसके आवाज की खोज करती है और तस्वीरें और वीडियोस का पता लगाती है जो दिखाते हैं कि उसकी पूर्व रोजगार का योजना लॉरा के समय अनाथालय में थी। यह साबित होता है कि बेनिग्ना के पास एक बेटा था जिसका नाम थॉमस था, जिसे उसने उसके चेहरे की विकृति के कारण दुनिया से छुपाए रखा था। दुर्भाग्यवश लॉरा के दत्तक लेने के बाद थॉमस को समुद्र किनारे में मृत मिला। अनाथों में से एक का इतिराफ खुला करता है कि उन्होंने थॉमस के साथ एक प्रैंक खेला था। उन्होंने उसके साथ गुफा में जाकर उसका मुखौटा हटा दिया था ताकि वे देख सकें कि वह बाहर आता है, लेकिन इस शर्मिंदा लड़के ने कभी भी अपनी छुपाई जगह से बाहर नहीं आया और उबार के बढ़ते पानियों में डूब गया। उसके बाद लॉरा कहती है कि उसने साइमन के लापता होने के दिन उसे देखा था, लेकिन दूसरे कोई भी मेहमान उस समय किसी साइन के साथ मुलाकात करने का स्मरण नहीं करता है। उसी रात जब लॉरा सोने की तैयारी करती है, अचानक उसका कमरे का दरवाजा खुलता है और कार्लोस कमरे में प्रवेश करते हैं। जब वह साइमन के बारे में एक भावनात्मक बातचीत में लीन है तो उसे दरवाजे के नीचे एक छाया दिखाई देती है, लेकिन उसकी आघात बढ़ता है जब दरवाजे से जो आत्मा निकलती है वह कार्लोस खुद होते हैं। इस अनुभूति से लॉरा को गहरा असंतुलित अनुभव होता है, क्योंकि उसने पिछले 10 मिनटों से एक अदृश्य मौजूदगी से बातचीत की है। यह मानकर कि कुछ या कोई उनके घर में मौजूद है, वह एक एक्सोर्सिस्ट से मदद के लिए संपर्क करती है। अपनी कहानी कहने के बाद उस व्यक्ति ने उसे यह सुझाव दिया कि वह एक मीडियम जिसका नाम आरोरा है से परामर्श करे। साइमन को ढूंढने के लिए कुछ भी करने के लिए बेताब लॉरा तत्परता से सुझाव को स्वीकार करती है। हालांकि कार्लोस पूरे परिस्थिति पर संदेही रहते हैं और ऑफिसर पिलार से संपर्क करते हैं, उसे आरोरा के सत्र में शामिल होने के लिए प्रेरित करते हैं। जब सिस्टम ऑपरेटर कैमरे और माइक्रोफोन सेट करता है, वहां एक कमरे में बैठी एक मीडियम है जो अनाथालय के इतिहास से जुड़ी एक गुड़िया पकड़ रही है। मानसिक सुमनिंग शुरू होते ही आरोरा बच्चों की आवाजें सुनती हैं। शोर धीरे धीरे बढ़ता है और स्पष्ट होता है, जिसका परिणाम स्वरूप लॉरा और दूसरों को बच्चों की चीखें सुनाई देती हैं। जब आरोरा कमरे में प्रवेश करती है तो उसे बच्चों के दुखद दृश्य का सामना करना पड़ता है, जो बार बार कहते हैं कि कोई उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है। लॉरा के अनुरोध पर आरोरा ने सिमन की मौजूदगी के बारे में पूछताछ की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। सत्र के बाद आरोरा सभी को समझाती है कि उसने कमरे में जो देखा वह पुराने समय से प्रतीत होता है, लेकिन अंधकार के कारण उसे विशेषकर साइमन को देखा नहीं जा सका। उसने बताया कि घातक घटनाएं ऐसे घंटों को छोड़ सकती हैं जो विभिन्न समय रेखाएं जोड़ती हैं, और जो लोग मौत के करीब होते हैं वे अक्सर इस प्रकार के संदेशों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। आरोरा की दृष्टिकोणों के बावजूद कार्लोस इसे केवल एकमात्र झाड़ू पूंजी का कला मानकर उसे खारिज करने की जिद करते हैं और टीम को जाने की दबाव बनाते हैं। खुदाई से पहले आरोरा ने लॉरा को सुझाव दिया कि वह अपने अनुभूतियों पर भरोसा करे और यह निर्धारित करे कि वह अपने बेटे को ढूंढने के लिए कितनी दूर जा सकती हैं। उसी रात कार्लोस ने निर्णय किया कि वह जाएंगे, यह मानकर कि आरोरा की आत्मा से मिलने की योजना उनके कोई भी सहायता नहीं कर सकती। हालांकि लॉरा ने कार्लोस को जाने की अनुमति दी है, लेकिन वह साइमन के स्थान की खोज में हार नहीं मानने के लिए तैयार है। अगले दिन लॉरा साहसपूर्वक घर में प्रवेश करती है, निर्धारित होकर अदृश्य बच्चों से संवाद करने का निर्णय करती है। अचानक उसके पीछे वाली खिड़की टूटती है, जिससे उसे बेंच के अंदर छुपा हुआ कुछ दिखाई देता है। उसे पता चलता है कि उसके साथी अनाथों के नाम तख्तों पर लिखे गए हैं।
और बच्चों की गुड़ियाओं के बीच वह अपनी और साइमन की एक तस्वीर पा लेती है, जिससे उसको यह महसूस होता है कि बच्चे उसके साथ एक खेल खेल रहे हैं। इस चुनौती को आलंबन करते हुए वह अपनी सामग्री से ली गई चतुर्भुजीय स्थिति का पालन करती है, जिससे उसे एक दरवाजे की ओर पहुंचते हैं। अंतिम संकेत उसे शेड की ओर मुँह करता है, जहां उसे बेनिग्ना की ब्रोच मिलती है, और जगह की गहराइयों में और खोज करते हुए उसे एक छोटे से ताले वाले दरवाजे पर टकराते हैं। उसकी भयंकरता के साथ उसे 5 बोरियों में भरे हुए मानव हड्डियों का पता चलता है। आघातग्रस्त और संत्रस्त लॉरा और निजी जांच करती है, समझती है कि हड्डियां उसके अनाथालय के दोस्तों की हैं। एक अनाथ की कपड़ों और टांगों की ब्रेसेस पर लिखे गए नाम उनकी पहचान को पुष्टि करते हैं। पुलिस को बुलाया जाता है और लॉरा अंत में समझती है कि बेनिग्ना ने शेड की यात्रा के पीछे का कारण क्या था। 3 दशकों के बाद बेनिग्ना ने बच्चों के भोजन में जहर मिलाया और उन्हें मार डाला, क्योंकि उन्होंने थॉमस की मौत का कारण बनाया था। उनकी अवशेषों को अनाथालय के कोयले शेड में छुपाया। लॉरा अपना सिद्धांत कार्लोस को समझाती है, जो स्थिति को समझने में असमर्थ है और अनाथालय में और एक दिन बिताने से इनकार करता है। लेकिन लॉरा 2 और दिन के लिए विदाई देने की जरूरत है, इस पर जोर देती है। कार्लोस के जाने के बाद लॉरा कदम उठाती है, पुराने चादरें धोती हैं, फर्नीचर को पुनः व्यवस्थित करती है ताकि अनाथालय 30 वर्ष पहले जैसा दिखे, और अपने बचपन के दोस्तों के साथ बेहतर संवाद की आशा करती है। एक देखभालक की भूमिका में उपयुक्त वह उन्हें भोजन के लिए बुलाती है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। निराशा के बल पर उसने अपने पहले से पसंदीदा खेलों में से एक छुपा छुपी का खेल आरंभ किया। 2, 3, toca la pared. अपने आश्चर्य के लिए अज्ञेय इस बार बच्चे प्रतिक्रिया दिखाते हैं और उसे उन्हें देखने में सफलता होती है। साइमन के स्थान की पुनरावृत्ति करने के निर्धारित वह बच्चों का पीछा करती है, ताकि जब वे छुपने के लिए भागते हैं उनसे उत्तर प्राप्त कर सके। एक बच्चे के नेतृत्व में लॉरा को साइक्लोनी के नीचे एक छोटे से स्टोरेज रूम में ले जाया जाता है, जहां उसे एक छुपा हुआ दरवाजा मिलता है। पहले ही पाए गए एक दरवाजे की याद रखते हुए लॉरा साहसपूर्वक दरवाजा खोलती है और गहराइयों में घुसती है, जो एक भूमिगत कक्ष की ओर जाती है। अंदर उसे एक दीवार मिलती है जिसमें अनाथों की तस्वीरें हैं, जिसमें थॉमस और बेनिग्ना भी शामिल हैं, और हम यह मान सकते हैं कि यहाँ थॉमस जब वह जीवित था तब रखा गया था। आखिरकार जब वह पर्दे के पीछे साइमन को छुपा हुआ पाती है, वह जीवित है और इससे उसकी खोज समाप्त होती है। हालांकि माहौल अचानक बदलता है और जो कंबल जिसको उसने साइमन के साथ पकड़ा था वह उसके हाथ से फिसल जाता है। जब वह मुड़ती है, उसकी नजर एक टूटी हुई रेलिंग और जमीन पर एक निष्क्रिय शरीर पर पड़ती है। उसकी सर्वाधिक आश्चर्य में यह साइमन खुद है। उसके शरीर में बहुत यात्रा के बाद सूखापन है, जब से उसकी मृत्यु हो गई थी। प्रकट होता है कि पार्टी के दिन साइमन ने यह जबरदस्ती किया कि वह और लॉरा थॉमस के घर जाएं, जो वास्तव में यह रहस्यमय कक्ष था। जब लॉरा उसे ऊपर छोड़ आई तो साइमन खुद ही कमरे में गया। दुर्भाग्यवश साइमन की खोज करते समय लॉरा ने अलमारी से बाहर गिरे स्कैफोल्डिंग को वापस रख दिया, और यह स्कैफोल्डिंग वास्तव में कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया, साइमन को अंदर फंसा देता है। वास्तव में साइमन उस रात बचने का प्रयास कर रहा था, इसीलिए वहां अजीब और टूटने वाले आवाजें थीं। लेकिन इस प्रक्रिया में उसने सीढ़ियों से गिरकर अपनी गर्दन तोड़ ली। अपराध के भार से अभिभूत लॉरा ने साइमन की निर्जीव शरीर को बच्चों के कमरे में लौटाया और विचार किया कि वह खेल में सफलता प्राप्त करने के बावजूद उसे इच्छा क्यों नहीं मिली। अत्यधिक नींद द्रव्य का सेवन करते हुए वह साइमन को दृढ़ता से पकड़ती है, जैसा कि वह कार्लोस के मेडेलियन के साथ करती है। धीरे धीरे अचेतनता में डूबती है। कुछ समय बाद मां को लाइटहाउस से आगे बढ़ रही चमक के कारण जागा जाता है। अपने आश्चर्य के लिए साइमन उसकी बाहों में छुपा हुआ है और अचानक से जीवन में वापस लौट आता है। साइमन लॉरा को बताता है कि उसकी इच्छा थी कि वह अनाथों का ध्यान रखे और उनके साथ रहे। अचानक बच्चे, जिनमें थॉमस भी शामिल है, अब खुशी और उत्साह से भरपूर होकर लॉरा के पास आते हैं, उन्हें अपनी बाहों में लिपटाते हैं। वर्षों से जिन्हें
वे प्रतीक्षा कर रहे थे। एक अप्रत्याशित मोड़ में सीन का संकेत कार्लोस की ओर बढ़ता है, जो अनाथालय के बाहर खड़ा है, जो लॉरा, साइमन और अनाथों के कब्रों पर फूल धीरे धीरे रख रहा है। जैसे ही फिल्म समाप्त होती है, एक और सस्पेंसपूर्ण क्षण उत्पन्न होता है, जब कार्लोस ने वह मेडेलियन खोजते हैं जो उन्होंने लॉरा को दिया था। उसकी जिज्ञासा जागृत होती है। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है, जिससे कार्लोस के चेहरे पर मुस्कान होती है, और हम सभी बाहर क्या है यह सोचते हैं। यह था 2007 की द ऑर्फनेज की सारांश। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। कृपया मेरे चैनल को पसंद करें और सब्सक्राइब करें।